नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रतिदिन लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, किन उपायों से दिन को और भी खास बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। ऐसा माना जाता है कि उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक देवलोक से आते हैं, उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल होता है। तो आज हम आपसे बात करें इसके पहले और दूसरे चरण में जन्मे जातकों के भविष्य के बारे में। क्यों होते हैं ये इतने भाग्यशाली, बताइए हमारे दर्शकों को। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्मी हुई जातकों का क्यों है ऐसा? भाई, उत्तराषाढ़ नक्षत्र के प्रथम चरण में जहां सूर्य का कारकत्व है और बृहस्पति चरण का स्वामी है, वहीं द्वितीय चरण में शनि का कारकत्व है। तो प्रथम चरण में कदाचित कोई जातक उत्तराषाढ़ में जन्म लेगा तो बधाई का पात्र होगा। क्यों? नृपश्यता तुल्यम राज्य गेहाति वर्धनात् सुपूज्यो श्रेष्ठ आकांक्षी इच्छा पूर्ति करे नरः। जनता की इच्छाओं के अनुरूप जनता के हृदय में राज्य करने वाला, जनता को अपनी विनयशीलता और अपनी सुमधुर वाणी से आकृष्ट कर लेने वाला तथा जनता को हमेशा सुख ही देने की इच्छा रखने वाला, ये कोई और नहीं उत्तराषाढ़ नक्षत्र का जातक होता है, इसलिए बधाई का पात्र होता है। ब्रह्मांड नायक राम कर्क जब लग्न लेकर चले तो उसमें उत्तराषाढ़ भी है, श्रवण भी है, पुष्य भी है, सबकी संयुति होती है। क्योंकि जहाँ सूर्य और बृहस्पति का कारकत्व होगा वहाँ उत्तराषाढ़ का जन्म हो जाएगा। जहाँ बृहस्पति और शनि का कारकत्व होगा वहाँ उत्तराषाढ़ आकृष्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसे जातकों में दयालुता, प्रथम चरण में जन्म लिया हुआ जातक तो दयालु होगा, प्रारब्ध की स्मृतियां होंगी उसको। लेकिन द्वितीय चरण में जो जन्म लेगा तो चूंकि प्रथम चरण में तो सूर्य है और बृहस्पति है, लेकिन द्वितीय चरण में शनि हो जाएगा तो विस्मृत की अवस्था देगा। और विस्मृत की अवस्था में सामान्यतः जैसे अन्य नक्षत्रों के जन्मे हुए जातक जन्म लेते ही चिल्लाते हैं पृथ्वी पर, कहाँ 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 पैदा हो गए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, बच्चों की आवाज़ें आती हैं जन्म लेते ही। उसका कारण कि शनि तत्व अल्ट्रावायलेट किरणों का है। नीला, अंधकार, एकांत, वनांत, शुष्क, ये सब सन के कारकत्व में होने के कारण जैसे ही जीव जन्म लेता है उत्तराषाढ़ नक्षत्र में द्वितीय चरण में, तो भूमि परत डाबर पानी अजिम जीव ही माया लपटानी। बहुत स्वच्छ होता है आकाशमंडल का जल, लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी के स्पर्श में आता है मैला हो जाता है। यानी उत्तराषाढ़ नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लेने वाला जातक अपनी अवस्था को भूल जाता है, उसे ज्ञान नहीं रहता। नित नव चरण औपज अनुरागा बिसरी देह तपई मानु लागा। देह का भान नहीं रह जाता ऐसे आदमी को। तपश्चर्या में इतना रत हो जाता है कि वो भूल जाता है कि मेरे देह भी है, चाहे वो वाल्मीकि रहे हों,
चाहे वो हिमाचल की पुत्री उमा रही हो, पार्वती रही हो, लेकिन ऐसे जातक तपश्चर्या की अंतिम श्रृंखला का स्पर्श कर लेते हैं और आत्मोद्धार का, आत्मावलोकन का, ईश्वर के साक्षात्कार का मुमुक्ष कहा जाए ऐसे जातकों को सन के कारकत्व के कारण, तो अतिशयोक्ति की कदापि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये वही जातक हैं जिनमें शुरू में क्रूरता दिखाई पड़ती है, अंगुलीमाल की तरह कि ये बहुत क्रूएल हैं, मलखान सिंह डकैत की तरह कि ये बहुत क्रूएल हैं, लेकिन अंगुलीमाल अंत में जाकर बहुत श्रेष्ठ बैरागी बनता है। वाल्मीकि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सन के कारकत्व के कारण शरीर की बाहरी आवृत्तियों में मिट्टी की एक पूरी परत मोटी आवृत कर ली थी उनके शरीर को, तब भी वो तपश्चर्या में रत रहे और उसके पहले डकैत की श्रेणी में वो रखे गए थे। यानी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लिया हुआ जातक, शुरू में ऐसा लगता है कि ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो ही अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होता है अंत में जीवन के, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। गुरु जी प्रणाम। मैं बिंदु जायसवाल बोकारो झारखंड से बोल रही हूँ। मैं अपने पुत्र टीपू कुमार जायसवाल के बारे में पूछना चाहती हूँ कि वो ग्रेजुएशन कर लिया है और उसकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और उसका भविष्य कैसा होगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, 9 दूना 54 दूना 2 चौको 8 108, न्यूनतम 18 दिन, अधिकतम 108 दिन होते हैं जब आपका पुत्र पदस्थ हो जाता है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। मैं नरेंद्र जुनेजा जयपुर से बोल रहा हूँ। मैं मेरी बेटी भूमिका जुनेजा के लिए कुछ पूछना चाहता था। उनकी जन्म तारीख है 31/3/1997, टाइम है 10:12 रात को, जयपुर है जन्म स्थल। इसका स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा पूछना चाहता था तो आगे इसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, थोड़ा वो पूछी रहती। तुला बृहस्पतिका देखो दोस्त, राहु और मंगल की द्वादश है भला। मंगल रक्त है और राहु विकारों का कारकत्व, रोगों का मूलाधार है। चिकित्सक अपना जो भी करें ठीक है, लेकिन कूटस्थ रोग होते हैं राहु में जो ऑपरेटर्स द्वारा नहीं जाने जा सकते, नाड़ी विशेषज्ञ पकड़ सकता है। और ऐसा विशेषज्ञ धरा पे है कि नहीं, निश्चित तौर पर विद्या कभी लुप्त नहीं होगी। ढूंढें आप, कोई नाड़ी विशेषज्ञ मिल जाए। नाड़ियों में इसके व्यतिक्रम हो गया है, तिड़म ताड़ कहते हैं इसको, एक के ऊपर एक ट्विस्ट हो जाना, जिसके कारण इसकी धमनियाँ और वाहनियाँ, व्हाट यू कॉल आर्टरीज एंड वेन्स, ट्विस्टिंग पोजीशन में होने के कारण जो पर्टिकुलर स्थान या ऑर्गन्स हैं उन्हें ब्लड की सप्लाई, वायु तत्व की सप्लाई, पोषक तत्वों की सप्लाई न होने के कारण शरीर अस्वस्थता या रोगण रहता है। प्रातः इसको एक पैर के बल सूर्य को जल दिलाया जाए। अगर ये करने में असमर्थ हो तो फिर हाथी के ऊपर महावत बैठा हो ऐसा चित्र खींचकर इसके शयन कक्ष के पूर्वी दीवार पर टांग दिया जाए तो भी इसको तुरंत त्वरित गति से लाभ चिकित्सकों की मदद के और उनके द्वारा प्रेस्क्राइब की गई औषधियों का फल मिलना प्रारंभ हो जाए। देखते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम। मैं संभल से नवनीत कुमार मिश्रा बात कर रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान मुरादाबाद है और डेट ऑफ बर्थ है 29/11/1977। जन्म समय है शाम के 7:50। गुरुजी ये पूछना चाहता हूँ हमारी आर्थिक स्थिति कब तक ठीक हो पाएगी। मिथुन पुनर्वसु, कर्क पर मंगल नीच का हो गया। आर्थिक स्थिति, द्वितीय घर में मंगल स्वयं भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के था। आर्थिक स्थिति उनकी कितनी अच्छी थी, उनके पिताश्री के पास आनंद भवन, लेकिन उनकी ऑटोबायोग्राफी देखिए तो उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, उन्होंने स्वयं महसूस किया है। देश के धन से उनके आर्थिक स्थिति का अनुमान मत लगाएं, उनकी अपनी पूंजी से। पैतृक संपत्ति सब कुछ संग्रहालय में तब्दील हो गई तो उनके पास अपना क्या था।
हाँ, इसमें एक लाभ की स्थितियां आपके मार्ग को प्रशस्त करती हैं। दैट इज बोनसाई बरगद लाल गमला में लगाकर उस पर आजीवन जल डालें तो ऐसी स्थितियां दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगी। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। मैं नीलू पुष्करना दिल्ली से बोल रही हूँ। मैंने अपने पुत्र के बारे में पूछना है। उसका जन्म तिथि है 3 सितंबर 1983, जन्म समय 12:03 दोपहर और स्थान है दिल्ली। नाम है नितिन पुष्करना। मैंने उसके करियर के बारे में पूछना है। वो विदेश में सेटल होना चाहता है, क्या सफल हो जाएगा? आजकल वो विदेश में ही है। वृश्चिक मिथुन पुनर्वसु। वृश्चिक पाताल लोक अमेरिका है, लंदन है, सामुद्रिक बेल्ट है। इन क्षेत्रों में आपके पुत्र को 17 वर्ष 3 दिन अधिकतम या 8 वर्ष 11 दिन न्यूनतम रहने के क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से दैट टू फ्रॉम नवंबर 2015 और फरवरी 2016 से देखा जाता है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। जी प्रणाम, मैं बोकारो से बोल रहा हूँ, सरोज कुमार मिश्रा। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 अप्रैल 1975, सुबह के 7:25 पर। मेरा पढ़ाई BA फाइन आर्ट डिपार्टमेंट से हुआ था। उसमें बाएं आंख में प्रॉब्लम आ गया, मतलब आंख से धुंधला दिखता है। तो ज्योतिषीय सलाह गुरु जी आपसे मिल जाता तो बड़ा कृपा होता है। वृश्चिक पूर्व फाल्गुनी, सूर्य और शनि क्रमशः दाहिने और बाएं हाथ बैठे हुए हैं। बरगद का वृक्ष अगर आपको कहीं मिल जाए, उसका पत्ता तोड़ेंगे तो दूध निकलेगा। कनपटी में लगाओ, आंख में मत लगाना। 42 दिन लगातार अच्छी ज्योति आपको मिलेगी, इसमें संशय नहीं। अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मैं अभिषेक द्विवेदी इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 27 जून सन 1982, जन्म का समय सुबह 1:09 तथा जन्म स्थान इलाहाबाद है गुरुजी। और इस समय मेरे डिपार्टमेंटल में इंटरनल वैकेंसीज निकली है, जिसमें फाइनल सिलेक्शन के लिए कोई सुदृढ़ उपाय बताएं। मेषिंग पूर्व फाल्गुनी, पंचम चंद्रमा, सूरज के घर में, आपके घर में पानी, चंद्रमा 7 चौको 28, 2 56, 2 6 12, 2 5 10 11, 112, 1 13, 3 चित्र जरा अपने माता के पैरों का खींचकर आइडेंटिटी कार्ड की तरह बना लो, अपनी जेब में रख कर जाओ। देखो सफलता कैसे वर्ण करती है आपको। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं भविष गुप्ता जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 23 अगस्त 1988 है और जन्म समय रात के 10 बजे है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे शादी के कब तक है और शादी कब और कहाँ होगी। निर्धन पूर्वाषाढ़ा, लड़कों के लिए शादी की व्यवस्था नहीं है। लड़कियां जिसका वर्ण कर ले वही शादी, ठीक है। इसलिए आपका हम ये प्रश्न न बता पाएंगे कि आपकी शादी किसके साथ होगी। हाँ, आपकी पत्नी का क्या नाम होगा ये हम अवश्य बता देंगे, क्योंकि प्रश्न हमारे समझ आ चुका है। यू आर उमेश ओम इत्यंतर नदति तथा दधा ना नाम से आपकी पत्नी प्राप्त होती है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं संजीव डावर बोल रहा हूँ जी, जलंधर पंजाब से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4/7/1961, जन्म है जी पंजाब जलंधर का। टाइम है जी 9:05 रात के। मेरा प्रश्न है जी, मेरा कोई काम बनता नहीं है, बनता है तो रास्ते में बिगड़ जाता है जी, और तबीयत भी नहीं ठीक रहती, ज्यादातर बीमार ही रहता हूँ जी, आंखों की प्रॉब्लम है। लग्न में बैठा हुआ शनि ऐसी स्थितियों का सृजन करता है। इसमें ईश्वर को, समय को और परिस्थिति को कदापि दोष देने की स्थितियां सिद्ध नहीं होती हैं। अपने बराबर तिल, अपने वजन के बराबर तिल, काले तिल, अभी हमने खटतिला एकादशी में बताया था, का दशांश। आपका वजन ज़्यादा नहीं है, 62-64 किलो दिख रहा है मुझे आपके नाद से, तो आप 2 किलो 600 या 0.620 ग्राम
काला तिल नदी में प्रवाहित करें। अत्यंत लाभ की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मैं नीता तिवारी बोल रही हूँ, कानपुर उत्तर प्रदेश से। मेरी जन्म तिथि है 28 सितंबर 1961 और स्थान है ग्वालियर MP और समय है शाम को 6:45 बजे। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक तो मेरे आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है और मेरा आगे का जीवन कैसे कटेगा। मेन बृहस्पति का प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर एट 11th हाउस अट्रैक्ट द जॉब इन द टीचिंग सेंटर। ओके, आपको शिक्षण प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रवेश करने का क्रमांक मिलता है। करियर आपका ठीक है, क्योंकि आपको अंततः गवर्नमेंट खजाने से ही पेंशन प्राप्त करने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट परिलक्षित है। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी बताएंगे क्या है विशेष गुरु मंत्र में। 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उनका दिन, साथ ही साथ किन उपायों से दिन को और भी खास बना सकते हैं, जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 9 जुलाई और दिन है शनिवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। आषाढ़ मास से शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, शनिवार का दिन, शुभ समय 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए जानते हैं क्या है आज खास गुरु मंत्र में। मित्रों, आज शनिवार का दिन है, हेरा पंचमी, और आज भगवान वल्लभाचार्य जी के वैकुंठ गमन का भी आज दिन है। आज के दिन में कुछ दान का भी विशेष महत्व है और विशेष रूप से वस्त्र के दान का आज उत्तम महत्व है। यदि कहीं आप अस्वस्थ चल रहे हैं और स्किन से संबंधित आपको शिकायत है तो ऐसे व्यक्तियों को आज वस्त्र दान जरूर करना चाहिए, चाहे किसी भी व्यक्ति को क्यों ना करें। 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उनका दिन, साथ ही साथ किन उपायों से दिन को और भी खास बना सकते हैं, हम जानेंगे आचार्य राजेश जी से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु राहु चंद्रमा का पंचम भाव से भ्रमण यह संकेत है कहीं ना कहीं बड़ी गलती का, जो लंबे नुकसान की संभावनाएं दर्शा रही है। इसका थोड़ा ध्यान रखें। आज का दिन अच्छा हो, उसके लिए तुलसी की परिक्रमा करें। वृषभ राशि, आपका दिन अच्छा है। सूर्य का विशेष प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, जो जल्दबाजी में कुछ ना कुछ अच्छे काम बना देगा। आज आप जो भी निर्णय आकस्मिक लेंगे ये फलित होंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए बताशे का भोग भगवान को लगाएं। मिथुन राशि, मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, परिस्थिति भी अच्छी और आपकी मेहनत भी आज रंग लाएगी। आज खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आज के दिन के लाभ के लिए केसर का तिलक लगाएं। कर्क राशि, कर्क राशि वाले व्यक्तियों को आज सोच विचार कर निर्णय करना चाहिए। आप बहुत जल्दबाजी में हैं, दूसरों पर भरोसा भी अधिक कर रहे हैं। इस कारण से जो आपने योजना बनाई है वह योजना फेल हो जाएगी। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए भगवान शिव की आराधना करें। सिंह राशि, सिंह राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा सुखद फल प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, आपकी बात भी मानी जाएगी और जो काम आपसे लंबे समय से नहीं हुआ था आज उसका शुभारंभ होकर समापन भी हो जाएगा। आज काले वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए। कन्या राशि, आज आपकी राशि अधिक खर्च के संकेत दे रही है, थोड़ा ध्यान रखिए। जो वस्तु खरीदने जा रहे हैं वह भी गलत आ सकती है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए परिजनों की सलाह से कार्य करें। तुला राशि, तुला राशि आज की सबसे अच्छी राशि और अच्छे फल प्राप्त आपको हो रहे हैं। आपके माध्यम से दूसरे लोग भी लाभान्वित होंगे, उसकी खुशी आपको बनी रहेगी। आज आपका दिन अच्छा जाए, कार्यालयीन क्षेत्रों पर मिठाई वितरित करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी तरक्की का अच्छा अवसर हाथ में, जिन लोगों से आप मिल रहे हैं भविष्य में इनके माध्यम से आपको अच्छे लाभ की संभावनाएं हैं। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए अपने मित्रों को आप मिठाई खिलाएं, चाय पिलाएं, कुछ ना कुछ मीठा जरूर खिलाएं। धनु राशि, धनु राशि व्यक्तियों का दिन आज अच्छा है, लेकिन जिन लोगों पर आप भरोसा कर रहे हैं यह भरोसा ठीक नहीं है। अपने आप
की ताकत पर भरोसा करें और उसके अनुसार ही कार्य करें, सफलताएं जल्दी मिलेंगी। आज आपका दिन अच्छा हो, दूसरे व्यक्ति पर भरोसा आप कम करें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों को आज लेन देन के मामले में बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति आपको कंफ्यूज कर सकता है और आपसे अधिक पैसे छिना सकता है। यह जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भ्रांतियाँ होंगी और आपका काम अधूरा छूट जाएगा। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए विवादों से बचकर कार्य करना होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है। पारिवारिक जीवन भी सुखद है और जो काम आप सोच रहे हैं परिजनों के माध्यम से वह कार्य जल्दी संपन्न हो जाएंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे। परिजनों के साथ दोपहर में समय जरूर बिताएं। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है। आपकी सजगता से लंबा नुकसान फायदे में बदल रहा है। आज आप जो निर्णय लेंगे लाभकारी सिद्ध होगा। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए लाल रंग के वस्त्र धारण करें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।